Welcome to Kumarakam. Kumarakam is a beautiful village on the Vamanad Lake in the backwaters of Kerala. So, good morning everyone from Kumarakam. This is our day 2, practically day 1. कल रात को हम आके पहुँचे थे एंड देखिए मेरे बैकग्राउंड में दिस इज़ द कनाल और लेक जहाँ से बोटिंग हो रहा है और ये है प्रॉपर्टी। हम लोग इस रूम पे रुके हैं। आज तो सारा दिन का बहुत सारा प्लान है आपके साथ हम शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो चलिए अभी फ्रेश होके रेडी होते हैं, चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे आउटिंग के लिए। पूछ लेते हैं यहाँ पे जो ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर, कैसे हम बोट हाउस बुक कर सकते हैं एंड और कहाँ जा सकते हैं आसपास यहाँ से बर्ड सेंचुरी बहुत पास है, इट्स वॉकिंग डिस्टेंस। सो हो सकता है कि हम वहाँ भी जाएं। इट ओपन्स एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग। लेट्स सी क्या क्या कवर कर सकते हैं हम। सो अभी मॉर्निंग 8 o'clock बज रहा है और देखिए सारे बोट्स निकल रहे हैं। दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स। हम लोग इस कॉटेज में रुके हैं, फर्स्ट फ्लोर में है ये और चारों तरफ पेड़ है, ग्रीनरी है। देखिए एक और बोट जा रहा है, सो ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। आते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन था, लोकेशन समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आने वाला जो रोड है वो बहुत नैरो है, बट प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी एक रूम है। एंड यहाँ चारों तरफ पेड़ है जैसा कि आप देख सकते हो। ये सीढ़ी से नीचे जाने का रास्ता है और पीछे एक लॉन है। यहाँ पे टेबल चेयर अरेंज किया हुआ है तो ब्रेकफास्ट यहीं पे सर्व होगा। लेट्स गो टू द फ्रंट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये सब नीचे अलग अलग टाइप के रूम्स हैं। ये एक रूम है, इसके ऊपर ही हम रुके हैं और ये एक ऑफिस जैसा है, छोटा सा ऑफिस है। इसके पीछे किचन एरिया है और ये एक और कॉटेज है। ये है मेन गेट। कल हम इधर से ही आए थे, रात के अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था और जिस नैरो रोड के बारे में बोल रही थी वो ये है। देखिए पास में ही एक हाउस बोट खड़ा है। चलिए अब वापस अंदर चलते हैं, चाय पियेंगे, फिर रेडी होके हम लोग निकलेंगे। ये हमारे प्रॉपर्टी के सामने का व्यू है। यहाँ से आपको एक के बाद एक बोट हाउस जाते हुए दिखेगा। ऑपोजिट में जो ये डेंस प्लांटेशन आपको दिख रहा है, दिस इज कुमारकम बर्ड सेंचुरी। बहुत ही काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ। मॉर्निंग व्यू कैप्चर करके हम ऊपर आ गए थे, हमारा चाय भी आ गया था।
और ये कुछ कुकीज़ था जो हम कैरी कर रहे थे। हमारा बैल्कनी भी वाटर फ्रंट फेसिंग था, इसलिए यहाँ पे बैठ के ही चाय पी रहे थे और बोट्स जाते हुए देख रहे थे। जल्दी से हम रेडी हो गए निकलने के लिए। धूप काफ़ी तेज़ हो गया था। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग नहीं तो पोस्ट लंच वेदर बहुत सूदिंग रहता है। फ्रॉम 9 o'clock to 2 o'clock इन द आफ्टरनून काफ़ी तेज़ धूप रहता है। ये चेची टेक केयर करती हैं इस प्रॉपर्टी का। चेची मलयाली में दीदी को बोलते हैं। एंड शी हरसेल्फ प्रिपेयर्स ऑल द फूड। हम आके यहाँ लॉन में बैठ गए हैं फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये करी है, बॉइल्ड एग है और ये केरला पुट्टू। तो हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और प्रॉपर्टी के जो ओनर है उनसे हमने बात भी कर लिया बोट हाउस बुक करने के बारे में। पहले तो हम इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे, सो वी स्टार्टेड वॉकिंग हियर। लुक एट दिस लश ग्रीन गॉर्जियस लैंडस्केप। ये भी एक फेमस टेम्पल है यहाँ। हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड दिस इज़ द फुल कनाल व्यू फ्रॉम वन ऑफ द नियरेस्ट फुट ब्रिज। यही बोटिंग पॉइंट है जहाँ से सारे बोट्स मिलते हैं। आपको शिकारा भी मिलेगा, बोट हाउस भी मिलेगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट बोट की बुकिंग कर सकते हो। कई तरह के बोटिंग ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। हाउस बोट्स, शिकारा, कायाकिंग। दे चार्ज पर आवर बेसिस। और ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे अब अपनी कार रख सकते हो बोटिंग के लिए जाने से पहले। बोट हाउस में ओवरनाइट स्टे ऑप्शंस भी मिलते हैं, पर दोज आर जनरली वेरी एक्सपेंसिव और अभी तो दिसंबर एंड में बुकिंग मिलना इम्पॉसिबल है। सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाफ अ डे बोट हाउस ट्रिप। वी डिसाइडेड टू गो इन द सेकेंड हाफ फॉर द बोट हाउस राइड so that we can enjoy the sunset on the famous Lemonade Lake. वॉक करते करते हम बर्ड सेंचुरी भी आ गए थे। ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। दिस इज़ अ केरला गवर्नमेंट टूरिज्म पैकेज। हम आ गए थे बर्ड सेंचुरी के जो टिकट काउंटर है वहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े थे टिकट लेने के लिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि अभी सीज़न नहीं है तो ज़्यादा बर्ड्स नहीं है अंदर। सो वी माइट गेट टू सी बर्ड्स इनसाइड। If you want, you can go and you can trek or you can go for a boating. फाइनली हमने बर्ड सेंचुरी में टिकट्स नहीं लिया क्योंकि इतनी गर्मी में ट्रेक करना भी थोड़ा मुश्किल था और बोटिंग हम लोग एनीवेज आफ्टरनून में करने ही वाले थे। वहाँ से निकल के हम यहाँ पे एक म्यूज़ियम है वहाँ जा रहे थे। ऑन द वे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोर्स भी हमको दिखा। दिस इज़ अ स्टोर कम म्यूज़ियम विच इज़ अप्रूव्ड बाय केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको काफ़ी पुराने एंटिक आइटम्स देखने को मिलेंगे, प्लस केरला हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी है। हम लोग अंदर गए और थोड़ा एक्सप्लोर किया पर कोई वीडियो कैप्चर नहीं किया। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। इतना वॉक करने के बाद काफ़ी गर्मी लग रही थी, सो वी टुक एन आइसक्रीम ब्रेक। दिन में बहुत गर्मी है यहाँ। हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया और आइसक्रीम वगैरह लिया, पानी पिया। अभी दोबारा हम वापस जा रहे हैं। अभी हम अपने प्रॉपर्टी के उधर ही चले जाएंगे। फिर 2 o'clock वहाँ से हमारा बोट हाउस आएगा पिकअप करने के लिए। 2 o'clock से हम बोट हाउस में घूमेंगे और वहाँ से एक आइलैंड लेके जाने वाले हैं। वहाँ पे जाके आइलैंड में हम लंच करेंगे, फिर वापस शाम को लौट कर आ जाएंगे। रूम में वापस आकर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट लिया। अभी हम लोग दोबारा निकल रहे हैं। सो फाइनली हम अभी बोटिंग के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ रियली स्पेशल। हम लोग जहाँ पे रुके हैं वहाँ के जो ओनर है उन्होंने अरेंज कर दिया है, तो हम लोग की प्रॉपर्टी के सामने से अभी हम
बोट हाउस एक्सपीरियंस करेंगे, चढ़ेंगे। ये सामने ही खड़ा है, लेट मी शो यू। सी वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस। See, the main attraction of Kumarakom or Alipi, whatever you say, is boat house. So without a boat house ride, Kumarakom trip is incomplete. Finally, we started sailing through the famous Vembanad Lake. A whole new world unfolded before us, with birds, floating grasslands, and colorful boats of different size and shape sailing at the speed of a snail on the never-ending expanse of the pristine lake. This connects to the sea or no? Yeah, Only lake. Lake connected to sea from Kochi. Oh, okay. 20 kilometers. Oh. It's very far away. And lake, bada lake. Name is Vembanad Lake. Right. वो सामने जो प्रॉपर्टी दिख रहा है दैट इज़ द फेमस कोकोनट लगून रिसोर्ट कुमारकम। Coconut Lagoon. We are sailing in the middle of the lake near Pathari Manal Island. Vembanad Lake is the longest lake in India as well as the largest in Kerala. अभी हम अपने बोट के कैप्टन से ट्रेनिंग ले रहे थे बोट चलाने का। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी मिली हमें। One by one we both tried sailing the boat. It was so much fun. मे बी बर्ड सेंचुरी के अंदर आपको कुछ और वैरायटी के बर्ड्स देखने को मिलेंगे, पर लेट मी टेल यू, इस लेक के ऊपर आपको कई बर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब हम आ गए हैं इस आइलैंड पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लोग लंच करेंगे। दिस इज आवर बोट स्टैंडिंग बिहाइंड अस, और हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। हमारे जो बोट के कैप्टन हैं उन्होंने बोला यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। हमने 2 केरला मील ऑर्डर किया है, फ़िश आप चॉइस कर सकते हो। 3 o'clock बज रहा है। वी विल हैव लंच हियर अगेन, फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। खाना बोट के अंदर ही सर्व कर दिया है, एंड वी विल एंजॉय आवर मील वाइल सेलिंग ऑन दिस ब्यूटिफुल लेक। दिस इज अ केरला स्पेशल फिश फ्राई वी ऑर्डर्ड along with the meal. We are first time experiencing this food on boat. So अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे पूरा। 2 Kerala meals and this fish fry costed us around 1100. केरला थाली में बहुत सारे आइटम्स थे। Yeah, yeah. फ्रेश वाटर फिश। Yeah, for sure. Kerala very big. Yeah, Kerala is a famous place. This fish is really fresh and very nice. Must try. लंच के साथ साथ ये व्यू भी हम एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे थे। और वो जो दूर फील्ड दिख रहा है दैट इज़ द फेमस कुटनाड
cultivation field which is known as the rice bowl of Kerala. The region has the lowest altitude in India and is one of the few places in world where cultivation is done 4 to 10 feet below sea level. Kuttanad region is broadly classified into 3 categories: lower, upper and North Kuttanad. यहाँ पे mainly rice cultivate होता है. We are going back to the middle of the lake where we will get a better view of the sunset. This is also a lakefront resort. These type of resorts can provide their own private boat and shikara. The boat house in Kerala, popularly known as Kettuvalam, was meant to carry heavy loads earlier. Kettu means to tie and Valam means boat. Over the years, this houseboats has been a part of heritage of Kerala. I took countless pictures of this beautiful sunset on Vermanad Lake. Although I know pictures can't justify what we can experience through our own eyes. It was time for evening tea, and this is definitely going to be our one of those few memorable evening chai times. ये वही famous Coconut Lagoon Resort का property है, which is spread across 30 acres of area, what I got to know from our houseboat owner. Some of the mansions are even 150 years old. अभी ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला है. कितना जल्दी ये 4 घंटा आज निकल गया. आइए आपको हमारे इस छोटे से बोट हाउस का एक टूर दे देते हैं. ये एक रूम है जो बंद है. बैक साइड में किचन है और वॉशरूम है. और ये सामने का व्यू है जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया. हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट ओवर है. अभी हम लोग उतरेंगे यहाँ से. इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस. बोट हाउस वापस हमारे होम स्टे के सामने आ गया है. यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहीं पे हम उतरेंगे. उतरने के पहले हम लोग पेमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला जो हमारे होम स्टे के ओनर हैं उन्हीं को पे करने के लिए. This is one of the most memorable and beautiful boating experience so far for us. Last time हमारे बोट हाउस को हमने बाय बोल दिया. अभी वो धीरे धीरे किनारे से दूर जा रहा था और पीछे पीछे बाकी दूसरे बोट हाउस भी लौट रहे थे. ट्रिप बहुत अच्छा था. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मस्ट ट्राई जब आप कुमारकम आए. हम जहाँ पे रुके थे हमने वहाँ के ओनर को बोला था. उन्होंने हमारे लिए बोट का अरेंजमेंट किया. 2 ऑप्शंस था. एक है शिकारा विच विल कॉस्ट अस 1400 पर आवर, और दूसरा था ये वाला जो हमने सिलेक्ट किया था, बोट हाउस, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सपीरियंस बोट हाउस. तो बोट हाउस का हमारा 2 to 5 का हमने स्लॉट बुक किया था ताकि हम सनसेट एक्सपीरियंस कर सके. पर उन्होंने 6 o'clock तक हमें घुमाया. बीच में लंच के लिए भी एक जगह पे रोका था. सो फ्रॉम 2 to 6 दे चार्ज्ड अस 4500. चलिए अब रूम में चलते हैं, फ्रेश होंगे और डिनर के लिए शायद हम वापस निकलेंगे. आसपास कई रेस्टोरेंट्स हैं तो हम कहीं पे लोकल फूड ट्राई करेंगे. लेट्स गो इनसाइड. पास में जो हमने टेम्पल दिखाया था वहीं से ये प्रोसेशन निकला था. वी गॉट अ चांस टू एक्सपीरियंस द परफेक्ट केरला विलेज वाइब्स. हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाने आए थे. सर्विस बहुत स्लो था, बहुत टाइम लग रहा था. ऑर्डर लेने में ही 30 मिनट्स निकल गया. फाइनली हमने जल्दी से डिनर ख़त्म किया. जहाँ पे हमने डिनर किया वहाँ पे लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी तो शायद आपको ठीक से दिखेगा नहीं. बिलिंग काउंटर में भी बहुत भीड़ था और बहुत टाइम लग रहा था पेमेंट के लिए.
दिस इज़ ऑल्सो अटैच्ड विद अ होटल. दिस इज़ द होटल. अभी बज रहा है 9 o'clock. हम लोग डिनर करने के लिए आए थे. डिनर हो गया है. आज बाहर डिनर किया है हमने. जहाँ पे रुके थे होम स्टे में, वहाँ पे आज हमने डिनर नहीं किया. तो कल सुबह हम यहाँ से चेकआउट करेंगे. आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. बाय बाय.